आपको वैसे इतनी बाइक्स हमें ट्राई कर ली, हार्ले भी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी और वैसी बाइक्स भी, अब ईवी बाइक्स भी आने लग गई, तो आपको फ्यूचर कैसा दिखता है बाइकिंग का इस हिसाब से? देखो, लोगों को जल्दी से समझ नहीं आती, बट मेरे पास है, मुझे उसके एडवांटेज दिखते हैं। मैंने अल्ट्रा वॉलेट की एक बाइक ली थी, बैंगलोर में बनती है, एंड प्राउड इंडियन बोल सकता हूँ मैं इस मूवमेंट को, कि अभी यूरोप में भी सेल हो रही हैं बाइक्स। इट्स फ्यूचरिस्टिक, डिज़ाइन, टेक एंड स्पीड, मतलब इंडिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। इमेजिन करके देखो, इंडिया में इससे फास्ट बाइक्स नहीं बन रही हैं, ऊपर से ईवी क्या लेवल पे ये टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। मेरे पास में एक्सपीरियंस करके आप देखोगे तो ऐसे जाती है 150, तो पता नहीं लगता। अच्छा। चार्जिंग का खर्चा 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये नहीं खर्च होते मेरे। 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये खर्च नहीं होते। यहाँ से जयपुर वन साइड 30 रुपये पहुँच जाऊँगा। हाँ, सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, एंड लोगों को जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि देखो एक रिस्ट्रिक्शन है। मान लो मेरी रेंज है 200 से 250 किलोमीटर। अब बाइकर तो एक फ्री सोल है, बाइक वाले को तो इधर भी जाना है, या जा रहे हैं बाइकर। हाँ, तो अब मान लो जी 250 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा मन क्या है, यार जयपुर तक तो आ गया, उदयपुर चला जाता हूँ। मूड है, मौसम है, बट बाइक में चार्जिंग नहीं है। तो आपको वो जो 4 घंटे चार्जिंग के लिए लगाने, इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, यू हैव टू सी दैट टाइम इज मनी फॉर यू और नो। वो लिमिटेशंस हैं। प्लस वो फील भी तो है पाजी की इंजन की फील, आपको इंजन पे बैठे हो आप बाइक पे, वो भी तो एक यार वो भी अलग है। मैं feel कहता हूँ यू शुड हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में स्पोर्ट्स कार है, मेरे पास इसूजू ट्रक भी है, मैं ऑफ रोड करने जाता हूँ, मेरे पास घर की फैमिली क्रेटा कार भी है, ठीक है। तो मेरे पास ऑफ रोड वाली बाइक भी है, मेरे पास ऐसी बाइक भी है जो लॉन्ग टूरिंग करती है, GSA। मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी है जिसको ट्रैक का मौका मिले तो मैं वहाँ भी चलाऊँ। सो मैं कहता हूँ इंसान को हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए। यार घर में एक ही ब्रश थोड़ा होता है, उसी से टॉयलेट साफ करना, उसी से दांत। हर साइज का ब्रश अलग होता है, हर काम के लिए, सर पे लगाने के लिए भी अलग होता है। सही बात है। तो बाइकों का भी एक अलग अलग रोल है। आप लाइट बाइक भी रखो, एक मैं कहता हूँ ईवी भी रख के देखो अगर फास्ट है तो। अब फास्ट पता है क्या है, आपने देखा है आज की डेट में जितनी ईवी कार्स आ रही हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स कार मतलब एंट्री लेवल में बोलूँगा, BMW Z4, Porsche 718, 981, इन सब के साथ में आप टाटा नेक्सॉन को रेस लगवा दोगे ना, इनिशियल ट्रैक में नेक्सॉन जीतेगी, गारंटी देता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो टॉर्क है ना वो क्रेजी है। तो ऐसे ही बाइक्स के अंदर में है। अब जो बाइक मैं चलाता हूँ ना, 400-600 कैटेगरी को ऐसे धूल चटा देगी स्टार्टिंग के अंदर में। बात ये है, अब क्या है देखो, लिमिटेशंस में वो फील एज यू सेड कि नहीं वो वाली चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बट दूसरी तरफ आप कंफर्ट सोचो ना, क्लच नहीं है, आप कंफर्ट में बैठे हो, हीटिंग इशू नहीं आ रहा, इट इज़ क्विक एंड फास्ट। आपने छोटे मोटे काम निपटाने हैं तो आपको ना बॉडी स्ट्रेस नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। आप इलेक्ट्रिक में बैठे हो, आपने बस रेस दी, पहुंच गए, वापस आए, चार्जिंग पे डाल दी, और चार्ज भी महीने महीने में, मतलब जैसे मेरी यूजेज है, अगर सिटी में करना है, हाँ। मेरी वाली की रेंज आती है 250, ट्रू रेंज वो बोलते हैं 223 IDC रेंज। अच्छा। बट वो 250 270 चल जाती है। तो 270 मेरा लोकल में 1 महीना नहीं चलता, एक बार चार्ज करता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। कितने की है बाइक? भाई थोड़ी सी महंगी है, 4.5 लाख की क्योंकि अगेन इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक इन द सेंस, मतलब दिखती नॉर्मल सी है, बट इट आई विल से कि इलेक्ट्रिक बाइक की एक स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा। यस। पाजी आपने नॉर्थ ईस्ट में भी राइड करी है, तो वो आपकी जर्नी कैसी रही है, कितना सुंदर है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बताइए। भाई बहुत खूबसूरत है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इंडिया। अंडररेटेड कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट को बहुत यार ज़्यादा। वो ये है कि अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर नहीं गए हैं, या गए हैं तो उन्होंने जस्टिस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी इनफैक्ट नहीं किया, मैं तो ट्रेन में डाल के अपनी बाइक पहुंचा दी थी मैंने। मैं गया वहाँ पे तवांग वगैरह घूम के आया अभी मैं। तो मुझे लगता है और घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, बहुत सारी 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं। अब हर किसी ने यहाँ जाके कंटेंट नहीं बनाया। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, ज़ीरो फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, लोग नहीं जाते हैं, अच्छे से कवर नहीं करते। कुछ एरियाज़ में डेफिनेटली अभी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन चल रही है। बट एनीवेज, मतलब एक स्टोरी भी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब तवांग की जब बात हो गई, देखो हर कोई, मेरे को लगता है ना, लाइफ में इतना ब्लेस नहीं है कि वो अपने ड्रीम परस्यू कर सके या ओपनली कहीं भी ट्रैवल कर सके। मान लो कोई जॉब में है, उसको लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस है, या ज़्यादा छुट्टी लेगा तो पैसे कटेंगे, या उसके बाद बाइक नहीं है, कैलकुलेशन करके वो मंथ काट रहा है अपना। किसी के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसा ही केस था अभी रिसेंटली जब मैं तवांग गया था, मेरे शायद एक ब्लॉग में भी है, मैं रोने लग गया था। और रोने का रीज़न, मेरा मन भारी था। एक तो जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, व्हेन यू आर अलोन, जैसा मैंने बताया था, जब मेरा एक गोल्डन रूल है कि जब मैं डेंस, मतलब कह लो कि पहाड़ों में या फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैं घर पे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि या तो नेटवर्क नहीं होंगे या मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ होगा, कि भाई मैं हो जाऊँगा, सेफ़ हूँ, 2-3 घंटे के लिए अगर नहीं मिले तो ये है मेरा प्लान।
मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो मैं डिस्कनेक्टेड था, मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सट्रीम वेदर है, थोड़ा मन आप अपने आप से बातें करते हो, थोड़ा इमोशनल होते हो, क्योंकि हर बंदा कहीं तो पहुँचना चाहता है। मेरा भी जहाँ मैं हूँ ज़रूर से एक बार को यहाँ पहुँचना भी सपना था, बट आज मैं आगे भी जाना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं मिल रही होंगी, है ना, चाहे वो कह लो कि कोई रिजल्ट्स हों, अच्छी बॉडी हो, कुछ भी आप सोचोगे यार मेरे को तो ये भी अचीव करना है, मेरे को जिम जाना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे और फेमस होना है, मुझे और रिच होना है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं भी वही अपने आप से बातें कर रहा था। अब उसी दिन जब हम होटल से निकले थे, एक मेरे पास मेल भी आया था। मेल बहुत आते हैं क्रिएटर्स को, आपको पता है। कुछ लोग फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, कुछ एडवाइस मांगते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है, क्या करना है। तो मुझे यहाँ एक बहुत डिफरेंट सा मेल आया, उसमें लिखा कि बंदे को एक मतलब ऐसा प्रॉब्लम था कि ही हैड नो लाइफ फर्दर। उसको पता था कि 3 से 6 महीने वो जिएगा। जहाँ तक मुझे याद है इट वाज अबाउट ब्लड कैंसर, ठीक है। तो उसने लिखा कि यार आई नीड योर हेल्प पाजी, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, माई लाइफ इज़ सो लेस। तो मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि मैं, एक बाइक है मेरे पास छोटी सी, पापा की बताई उसने शायद, पैशन प्लस या पैशन प्रो, आई डोंट नो, और मेरे को ना ये ट्रिप है जो मेरे बजट में है, आप बताओ मैं क्या रूट करूं और कैसे करूं। ऑल्दो मतलब कि मैंने उसको रिवर्ट किया था 2 दिन बाद, बट मेरे पास मेल आ गया था, मैंने वो पढ़ा और मेरे को फील आई कि यार मतलब ना, मतलब हर बंदे की लाइफ कितनी कितनी डिफरेंट है, मतलब कितनी यहाँ पे वेरिएशन है। अब वो लिख रहा होगा तो वो रो रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, तो उसकी जो इमेजिनेशन है ना, मुझे वो फील हुई जब मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं भी इमोशनल हो गया। और एक्स फैक्टर्स भी थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, मेरे को बस मतलब कि कहीं ना ऐसा ख्याल आता है लाइफ में कि यार देखो लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। और जनरली जब मैं बाइक पे होता हूँ, आई एम द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन द सेंस कि अगेन एसेट कि जब डिस्कनेक्ट आप होते हो ना ये भ्रम से, ये मोह माया से, देन यू कनेक्ट योर सेल्फ मोर। मतलब यू फील कि यार मैं ट्रू सेंस में क्या हूँ, या मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, या मुझे ये जीवन क्यों मिला था और कितना मिला है, इसका तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो आप अपने मिले हुए जीवन के साथ क्या कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा गुम हो जाता हूँ। और ऐसे फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत टच कर गया था, वो आज भी मुझे वो इंसिडेंस याद है। मैंने उसको जवाब दिया, बट आगे से फिर कभी आया नहीं था। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास नंबर नहीं था कि ही इज़ देयर इन द वर्ल्ड और ही हैज़ पास्ड अवे। तो बहुत टची सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मेरे लिए भी, मैं मीटअप्स वगैरह करता हूँ। तो किसकी लाइफ में मैं क्या रोल निभा रहा हूँ मुझे कभी समझ नहीं आएगा, और मेरी लाइफ में जो चीज़ों का सॉल्यूशन, जिस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिल रहा, वो इसी जन्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं पता है। तो ये फीलिंग्स ना ज़रूर से मेरे को और ह्यूमन बनाती हैं। मतलब दिस इज़ मोर ऑफ मी। यहाँ पे हम हंसते खेलते हैं, देखते हैं यार कोई नोटिस कर रहा है कि मैं सैड बैठा हूँ, कोई हंस रहा हूँ, तो लोग जज करते हैं। व्हेन यू आर ऑन मोटरसाइकिल आई थिंक, एंड व्हेन यू आर ऑल अलोन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड ना, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। और वो बहुत डीप मोमेंट्स होते हैं, बहुत ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप घर लेके आते हो। और आई थिंक ट्रैवल तो यही है भाई। मतलब मेरे को लगता है कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रैवलिंग इज़ दिस ओनली, इट इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया कि मुझे वहाँ जाके ये रील बना के आनी है, उस हाई पास पे फ़ोटो खिंचवा के आनी है। ट्रैवलर इज़ अ ट्रैवलर। मुझे ये भी याद है कि एक ऐसे ही मैं, एक बहुत सीनियर बंदे ने एक बाइक स्टोर पे बोला था, मैं सेना ले रहा था, इंटरकॉम होते हैं हेलमेट टू हेलमेट कनेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई गो इन ग्रुप्स बट आई गो विदाउट इंटरकॉम। मेरे को नहीं सुनना कौन क्या बोल रहा है क्या, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद माई जोन, कि मैं जैसे राइडिंग जोन में जा रहा हूँ, मुझे इन्जॉय करना, मुझे वो भी डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर वो मेडिटेट नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे को मेडिटेशन चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। तो वैसी चीज़ें भी होती हैं, बट लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। देखो मैं जब निकला था अपना ये काम जो आपको बताया कि भाई मैं मैकेनिक वाला काम भी किया, मैंने पढ़ाई भी करी, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता था, बट हमेशा से ये पैशन था। बट आज अच्छी बात है कि ये पैशन प्रोफेशन बना हुआ है, इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ सीखी हैं। जब से मैं घूमना शुरू किया, मैं थोड़ा सा निडर हो गया कह लो, कि पहले होता था घर से यार एक बाउंड्री है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है। आज इतने हम बोल्ड हो चुके हैं कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैनेज कर लेंगे, कितने भी रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे हम लोग कॉप अप कर लेंगे, कैसा भी वेदर रहेगा। तो इतना हमें जो ज्ञान मिला है या एक्सपीरियंस मिला है सिर्फ घूमने से मिला है। तो मुझे लगता है हर इंसान को लाइफ में मौका मिले तो घूमना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई हर कोई कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर है, चाहे उनका शौक है, बट इवेंचुअली ना उससे कई गुना ज़्यादा आप सीखते हो व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल।